ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2024 के दिन यहां पर कार्तिक माह के मंगलवार को देवउठनी एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह एकादशी कार्तिक माह के महीने में पड़ रही है। और इस दिन एक छुटकी हल्दी वाला दीपक आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुरा की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस दीपक को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और दीपक को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, दीपक को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक माह के मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटे से दीपक करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस दीपक को किया भी है, और उनको इस दीपक को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस दीपक को 12 नवंबर 2024 के दिन यहां पर कार्तिक माह के मंगलवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस दीपक को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस दीपक का फल जरूर मिलेगा। और इस दीपक को करने से आपके के घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस दीपक को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 नवंबर 2012 के 24 के दिन यहां पर कार्तिक माह के मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला दीपक को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब समझते हैं इस वाले दीपक को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला दीपक करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला दीपक जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस दीपक को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले दीपक को कर सकते हो। तो यह दीपक वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला दीपक करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाले दीपक को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष दीपक करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस दीपक को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला दीपक समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला दीपक को एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि कि उसको इस दीपक को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 नवंबर 2024 के दिन यहां पर कार्तिक माह के मंगलवार देवउठनी और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला दीपक को आपको करना कैसे है, और इस दीपक को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस कार्तिक माह के मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला दीपक जो दीपक है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला दीपक को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस दीपक को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप दीप को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें दीपक के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप दीपक को करेंगे तो आपको उस दीपक का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला दीपक को कर सकते हो। तो भाई अब बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस दीपक को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 ना या रात 800 बजे तक भी अगर दीपक को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप दीपक को कर सकते हो, क्योंकि 12 नवंबर 2024 कार्तिक माह के मंगलवार, कार्तिक माह के का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस दीपक को जरूर कर लेना। कोई भी दीपक हो, आप कभी भी कर सकते हो। कार्तिक माह के मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश वश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको दीपक का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ कार्तिक माह के मंगलवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं से पहले दीपक की, जो कि देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको विशेषक करना है। और इस दीपक को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप देवउठनी एकादशी वाले दिन इस पहले दीपक को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु औ हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुल के पत्ते न तोड़े, पहले से ही तोड़क रख ले। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना, आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बराहता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार कहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि देवउठनी एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा भाद्रपद महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला दीपक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे दीपक की। तो चलिए बरतते हैं अगले दीपक की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी डीडी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का दीप अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आजरा में इस विशेष दीपक का दीपक आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह दीपक आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल एकादशी पर ही इस दीपक को किया जाता है। देखिए,
इस दीपक के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ डीच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस दीपक के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने ने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप दीपक करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको तो ऐस रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस दीपक को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो दीपक है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले दीपक की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस दीपक को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा दीपक एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई दीपक करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बरखाने का काम करती है। तो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है। ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस दीपक को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है, इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है यह आपके गुरु गृह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम दीपक आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम दीपक है। तुलसी के गमले में
एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम दीपक है। इस दीपक को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस दीपक को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे दीपक की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह दीपक है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और शेष करर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा दीपक करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है सर, पर लगातार कर्जा बैठे आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्थ्य? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। बाहर की तरफ हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह दीपक आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माम लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं। आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही